अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैचेस। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कल हमारा पीएसएल स्टार्ट होने जा रहा है। और पीएसएल पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम उसके लॉन्च डेट पे बात करते हैं कि हमने पता नहीं कौन सी सस्ती सिगरेट लगा के इन्होंने ये लॉन्च डेट सेट की है। मंडे दिन चूज किया है इन्होंने पीएसएल के लॉन्च के लिए। अब पीएसएल का सारा बिजनेस मॉडल आपका व्यूअरशिप पे घूम रहा होता है और व्यूअरशिप आपकी हमेशा वीकेंड्स पे ज्यादा आती है। और आप अगर ऑडियंस को टारगेट करो तो हम लोग ये कहते हैं पीएसएल मेगा इवेंट है, इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये वो, नो डाउट इट इज ट्रू। लेकिन उसके लिए आप लोग कर क्या रहे हो? आपने मंडे लॉन्च डे चूज किया है। मंडे हमारा पहला वर्किंग डे होता है और उस दिन आप ये चाह रहे हो कि हर बंदा अपने अपने काम छोड़ के पीएसएल को ट्यून इन करके बैठ जाए। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? पता नहीं किस तरह के थिंक टैंक बैठ के आपकी ये चीज प्लान करते हैं कि हमने किस दिन लॉन्च करना है। आप जितने भी मेगा इवेंट्स देख लें, आईसीसी के देख लें, फीफा के देख लें, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट्स के जो लीग्स होती हैं उनको देख लें, आईपीएल आप देख लें, हर जगह लॉन्च डे हमेशा वीकेंड रखा जाता है। वो सैटरडे भी नहीं, मोस्टली संडे को प्रेफर किया जाता है, लेकिन सैटरडे संडे एटलीस्ट वीकेंड में काउंट होते हैं। तो इन दोनों में से कोई डे चूज किया जा सकता था, लेकिन हमने आज आके मंडे को चूज किया कि मंडे को हम लॉन्च करेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। उसके बाद पीएसएल के एंथम लॉन्च हो चुका है और अगेन जिस तरह बाकी सारे एंथम्स आए हैं और उस पर हमारी डिबेट होती है, इस पर भी डिबेट चल रही है। और उसकी रीजन जो अभी तक मुझे समझ आई है वो ये है कि हमेशा ये होता है कि जब आप दो ग्रोहों की सुलह करवानी हो तो उसमें जो पहले की बात सुनते हैं जब हम, तो वो हमें सच्चा लगता है। तो यही केस हमारे साथ हुआ है कि हमने अली जफर का गाना पहले सुना हुआ है और नो डाउट वो गाना भी अच्छा था, लेकिन अब हम हर आने वाले पीएसएल के एंथम को उसके साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं ये सबसे ऊपर है, ये बिल्कुल ही फारिग है। तो सिर्फ यही हर एंथम के साथ होता जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। एंथम ये भी अच्छा है। अब हमें ग्रूव मेरा की वैल्यू भी याद आ रही है। मैं कुछ इस तरह के कमेंट्स भी देख रहा था जो ये कह रहे थे कि इससे ग्रूव मेरा अच्छा था, लेकिन जब ग्रूव मेरा आया था उस टाइम हम लोग ये कह रहे थे कि ये पता नहीं कोई स्टेज शो गाना आ गया, ये क्या इस तरह की। तो एनी हो, माई टेक इज कि एंथम ये बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा कंपोज किया हुआ है, बड़े अच्छे लिरिक्स हैं इसके, रैप बड़ा अच्छा है, ओवरऑल इट्स गुड और एंथम होना भी इसी तरह का चाहिए। अब हम लोग पीएसएल में जो खेलने वाली टीम्स हैं और उनके प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि हमारे सारे के सारे प्लेयर्स काफी सारे फॉर्म में हैं और इस फॉर्म का प्रूफ आपको बीपीएल में मिल रहा है कि बीपीएल में मैं देख रहा था सारे के सारे मैन ऑफ द मैचेस पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही आ रहे हैं। वो बेशक खुशदिल शाह है, रिजवान है, इफ्तिखार अहमद है, इमाद वसीम है, मतलब काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ही उधर मैन ऑफ द मैच रहे हैं। उन्हीं की परफॉर्मेंसेस बीपीएल में प्रोमिनेंट रही हैं। उसी फॉर्म को लेके अब ये पीएसएल में एंट्री मारेंगे और पीएसएल की एंट्री से अगर हम पहले की बात करें तो इफ्तिखार ने तो अपना पहले ही लोहा मनवा लिया है। उसने 6 छक्के मार दिए हैं वहाब रियाज को, जो कि एग्जीबिशन मैच था उधर। तो इससे ये पता चलता है कि पीएसएल इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। काफी सारे स्टार प्लेयर्स हैं और काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि इन फॉर्म है और बहुत अच्छा क्रिकेटिंग इवेंट आगे आने जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें नेगेटिव हो रही हैं। उनकी अगर हम बात करें तो ये इमाद वसीम की काफी सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं रिलेटेड टू बाबर। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर आवर क्रिकेट के अब नंबर 1 तो ये कि इन्होंने प्लेयर को बाबर आजम को निकाला ही सिर्फ इस वजह से है कि उसके साथ इमाद वसीम शायद सेटल नहीं हो रहा था और क्योंकि लास्ट सीजन में इमाद वसीम को कैप्टन नहीं बनाया तो उस वजह से इमाद वसीम ने पता नहीं गुस्सा किया या जो भी रीजन थी, लेकिन उस वजह से उसने कोई टीम के अंदर ही तोड़ मरोड़ शुरू कर दी। बेहतरीन बॉलर से लास्ट ओवर ऑन साइड पे, लेकिन उनके बॉलें हैं वहाब रियाज, एक बार फिर बॉल हवा में, एक बार फिर वहाब रियाज बॉल करेंगे इफ्तिखार को, बॉल हवा में है लेकिन एंगल चेंज किया राउंड द विकेट आया, लेकिन इफ्तिखार से एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से, जी हाँ, एक इफ्तिखार आखिरी बॉल करेंगे वहाब, एक और हवा में बॉल, एक और 6 छक्के। तो उसका रिजल्ट अब ये निकला, बाबर उसमें से निकल गया और बाबर जर्नी में आ गया। अब अगेन जो इमाद है वो बाबर पे बार बार ताना देनी शुरू की हुई है, अजीब गंदी हरकतें जो कि हम लोग करते हैं।
तो ये पहले भी पाकिस्तानी क्रिकेट में होता रहा है, लेकिन ये दोबारा फिर जन्म ले रहा है। आई होप कि इसको उधर ही दबा दिया जाए तो ही बेहतर है, वरना ये जब हमारी टीम में आना शुरू होगा तो इससे टीम बहुत खराब होती है और आपकी परफॉर्मेंस फिर पाकिस्तान के लिए नहीं आती, बल्कि पर्सनल गेम्स होते हैं उसमें, उसके लिए आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस चीज को लेके हमें थोड़ा सा ये इमाद वसीम को टीम मैनेजमेंट उसके जो भी है कराची किंग्स की वो समझाए, या पीसीबी इसमें इंटरवीन करे कि एक नेशनल स्टार को आप इस तरह ट्रोल नहीं कर सकते। इसमें आपकी तो आपका लेवल तो खैर कोई है ही नहीं है, जो जब आप इस तरह की बातें करोगे अपनी रिस्पेक्ट आप खुद खो देते हो। लेकिन जो बंदा नेशनल स्टार है, आईसीसी ने उसको एक्नॉलेज किया, आईसीसी ने उसको अवार्ड दिए, सारा कुछ उसने अर्न कर लिया अपनी इस लाइफ में, उसको आप इस तरह ट्रोल करो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा अपना इमेज भी खराब होता है। और उधर आमिर बड़ा ट्रैक पे आ रहा है और उसकी रीजन यही है कि वो शायद कम बैक करना चाह रहा है पाकिस्तानी टीम में, वो रिटायरमेंट वापस लेना चाह रहा है और उसके लिए अब उसने बाबर आजम को रैंक करना शुरू कर दिया। इससे पहले आप आमिर के शोज जो इसने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इसने एक टीवी शो में इसके कमेंट्स जो होते थे दोज वर टोटली अगेंस्ट बाबर, लेकिन अब उसको क्योंकि नजम सेठी ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि अगर वो कम बैक करना चाहे तो ही इज मोस्ट वेलकम, अपनी रिटायरमेंट वापस ले और खेलना शुरू कर दे। तो अब उसको पता है क्योंकि बाबर आजम टीम का कैप्टन है तो उसने अपना रास्ता बनाना है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? अब उसने ये कह दिया कि बाबर आजम तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको तो बॉलिंग करना कोहली से भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये अब उसको अब समझ आने लगा है जब उसको अपना कोई फायदा नजर आ रहा है। तो नो डाउट आमिर भी एक अच्छा बॉलर है, लेकिन बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो इनकी बैटल भी हमें देखने को मिलेगी पीएसएल में। उसके साथ साथ अगर हम बयानात की बात करें जो इमाद वसीम ने नेगेटिव दिए हैं, इसके साथ सरफराज ने जो पॉजिटिविटी शो की है, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब इतने अच्छे और पॉजिटिव मोड में उसने जो बयानात दिए हैं, आई लाइक इट वेरी मच। कि उसने कहा कि मैंने नदीम भाई जो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं उनसे कहा था कि अगर कोई प्लेयर आपको परचेज करना हुआ तो आप बाबर को अपनी टीम में रखिएगा अगर वो अवेलेबल हुआ। तो अगली बात उससे ये पूछी गई कि बाबर को आप कैप्टन बनाते या कैप्टन आप ही रहते, तो उसने विदाउट एनी सेकंड थॉट ये कहा कि बाबर ही कैप्टन होता। तो दिस इज द स्पिरिट, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सरफराज अहमद को इज्जत पास्ट में भी दी है और अभी भी दी हुई है कि वो दूसरे लोगों का अच्छा चाहता है। तो ये बड़ा ही अच्छा स्पिरिट था गेम के लिए भी और प्लेयर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए भी, कि उसने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं सीनियर हूं मुझे ही ऊपर आना चाहिए। उसने नेशनल स्टार को रिस्पेक्ट दी कि वो कैप्टन बनेगा और मैं नीचे खेलूंगा। उसके बाद आप बीपीएल की बात कर लें तो वहां पे बिजली चली गई, स्टेडियम में मैच चल रहा था, आई थिंक सेकंड ओवर का खेल चल रहा था, उसमें स्टेडियम की बिजली बंद हो गई। तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के यही मसले हैं कि हमें पता नहीं चलता कि किस टाइम क्या हो जाता है। हमारा इससे पहले पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान पूरे बंद हो गया था, और अब यही हाल बांग्लादेश में है कि मीरपुर में मैच चल रहा था और मैच के दौरान बिजली बंद हो गई, ऑडियंस रेडी हो गई होनी है, अंडरटेकर आ रहा है। तो दिस इज द केस विद अस के अचानक ही कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कि हेडलाइन बन जाती है। तो एनीहाउ दिस इज जस्ट फॉर फन, लेकिन बीपीएल में बड़ी अच्छी गेम्स हुई हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, होपफुली यू लाइक दिस वन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और क्रिकेट का सीजन आ रहा है, उसको एंजॉय करो। आई विल कीप इंटरेक्टिंग विद यू ड्यूरिंग दैट सीजन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।